नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज आ गया हूं मैं आपके साथ पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव सेशन लेके। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। तो सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। दिनों की संख्या बहुत कम बचा हुआ है और आज जैसे कि अनाउंसमेंट भी हुआ है कि एडमिट कार्ड आप लोगों का आ भी चुका है। तो आप सेंटर का भी पता कर लिए होंगे कि आपके सेंटर्स कहाँ हैं। आप अपना एडमिट कार्ड चाहें तो आप अपने हाई स्कूल या कॉलेज हैं वहाँ पे ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये घड़ी ये बता रहा है कि अब हम एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। ऐसे में आपको अपना तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहना चाहिए। चलिए, तो आज पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव के साथ आपको देखता हूं कि क्या कितना लगभग 50 से 55 क्वेश्चन है, जितना कम टाइम में हो पाए मैं करवाने को तैयार हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव। आप लोग अपनी तरफ से भी जवाब देते जाएंगे। पी ब्लॉक का पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपनी ओर से भी जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? आप लोगों को फटाफट इसका जवाब देना है कि श्वेत फास्फोरस को कौन से द्रव में रखा जाता है। चलिए, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होने वाला है जल, केरोसिन, इथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। तो श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील बोल सकते हैं और धातु होता है जिसे जल में रखा जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए। आज के दूसरे क्वेश्चन पे अपनी ओर से जवाब देते जाएं। सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है? सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, किसमें घुलता है? तो गर्म जल में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में या नाइट्रिक अम्ल में? तो अमोनियम क्लोराइड इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 20, जो सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में विलय है, घुलनशील है। चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी ओर से जवाब दे रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अणु में S परमाणु का संकरण होगा। एस परमाणु का संकरण पूछ रहा है, तो संकरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका संरचना बनाना होता है। तो जानते हैं कम में एस है तो एस को लिखेंगे और इसके साथ साथ दो बॉन्ड से यानी डबल बॉन्ड से हम कह सकते हैं दोनों ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, और यहाँ पे जो होता है एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग जान रहे होंगे। तो जेड का जो मान होता है यहाँ पे एक सिग्मा बंध के कारण एक और एक सिग्मा, दो सिग्मा बंध होगा और एक निर्जन जोड़ी। तो टोटल यहाँ पे दो सिग्मा बंध और प्लस एक निर्जन जोड़ी यानी लॉन पेयर, टोटल 3 हो जा रहा है। और जब 3 हो तो प्रसंकरण होता है sp2। बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग आराम से इसका जवाब देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क यानी अमोनिया को सुखाने का तरीका क्या है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, P4O10, कैल्शियम ऑक्साइड और निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड से। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? तो ये सब का सब भस्म की बात आती है तो त्रिभस्मीय जो होते हैं या जो भस्मीय होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो त्रिभस्मीय कौन है? आप लोग फटाफट जवाब देते रहे। कौन सा? तो H3PO4, H4, P2O7। कौन सा? तो H3PO4। आप लोग पढ़े होंगे, ये त्रिभास्मिक होता है, ये त्रिभास्मिक होता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये द्विभास्मिक होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द्विभास्मिक यानी इसका जो भास्मिकता होगा वो कह सकते हैं 2 होगा। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रख लेना है कि फास्फोरिक अम्ल का जो होता है वो त्रिभस्मीय होता है और जो फास्फोरस अम्ल होता है वो द्विभास्मिक होता है। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पे। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो ये आर्गन होने वाला है, इसका ऑप्शन आपको याद रख लेना है। चलिए चलते हैं आज के 8वां क्वेश्चन। हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत, हीलियम कहां से सबसे ज्यादा मात्रा में मिल सकता है? तो कह सकते हैं हवा, मोनोजाइट्स, रेडियम और इनमें से सभी। तो मिलता तो हर जगह है, तो बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं रेडियम से भी, हवा से भी, लेकिन ये इसका जो बोल सकते हैं प्रमुख स्रोत जो है वो मोनाजाइट होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी इसी से शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, रेडॉन।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्रिप्टॉन भी पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना रेडॉन वायु में नहीं पाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो उभयधर्मी बोला जाए तो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखा रहा होगा, तो जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो लेड बोल सकते हैं टीन ऑक्साइड, लेड नहीं टीन ऑक्साइड जो होने वाला है ये होगा इसका ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। 11 नंबर पे आ जाता है H3PO3। अभी अभी हम बात ही कर रहे थे H3PO3 फास्फोरस अम्ल, इसका जो भास्मिकता होने वाला है वो द्विभास्मिक होता है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है द्विभास्मिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। निम्न में से किसमें सल्फर की +5 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित होता है? तो सल्फर की +5 ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात की जाए तो किसमें होना है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है डायथायोनिक अम्ल, ये याद रख लेना है, बिल्कुल बिल्कुल डायथायोनिक अम्ल में जो होता है वो सल्फर की +5 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। बाकी डायसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल में इसके फॉर्मूला से आप इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं सल्फर का। तो डायथायोनिक में जो होने वाला है वो +5 होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का प्रसंकरण या संकरण क्या होगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात की जा रही है यानी SF6 की बात की जा रही है, तो इसमें प्रसंकरण क्या होगा? तो जानते हैं हम लोग बीच में सल्फर होगा और इसके 6 साइड से एक एक फ्लोरीन जुड़ा होगा, एक एक फ्लोरीन कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक एक फ्लोरीन इसके 6 साइड में जुड़ा होगा। तो सिग्मा बंद हो गए, 6 सिग्मा बंद हो गए और 6 सिग्मा बंद हो गए तो Z बराबर भी 6 और प्रसंकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2। तो 1 और 3 4 और 2 6, तो ये ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आज के 14वां क्वेश्चन पे। सल्फर अणु होते हैं, सल्फर अणु कैसे होते हैं? द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, चतुर्परमाणविक और अष्टपरमाणविक। सल्फर आप लोग पढ़े होंगे S8 के रूप में होता है, तो ये अष्टपरमाणविक होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां पे। सभी लोग अपनी ओर से भी जवाब देते जाएं। सल्फर के ऑक्से अम्ल, ऑक्सो अम्ल, ऑक्सी लिखा गया, ऑक्सो अम्ल जिसमें सल्फर पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म होता है, कौन सा होता है? बोल सकते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल जिसमें सल्फर पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म होता है, इसका ऑप्शन आप लोग को बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, है पैराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पैरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो सल्फ्यूरिस अम्ल यानी सल्फ्यूरस अम्ल जो होने वाला है। सल्फ्यूरस अम्ल में आप लोग देखेंगे तो ये एक कह सकते हैं क्या, यहाँ पे एक एकाकी युग्म, एकाकी युग्म बोले तो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल जिसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोग देखे थे H3PO3। जब इसका आप संरचना बनाओगे तो आप देखोगे कि इसमें एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो सही आंसर है ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां पे। 16वां, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का अविलयन, यानी जल में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है तो किस प्रकार का कौन सा विधि है, कौन सा विधि होता है? उष्मा शोषी विधि, उष्मा क्षेपी विधि, निर्जलीकरण विस्थापन। जल में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो उष्मा उत्पन्न होता है और उष्मा उत्पन्न होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रकार होगा, ये विधि जो होगा ये उष्मा क्षेपी विधि होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां पे। सभी लोग फटाफट जवाब देते जाएं। हैलोजन की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? सही क्रम है हैलोजन की बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं ये हैलोजन की बात की जा रही है समूह में ऊपर से नीचे जाने पे, समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल सकते हैं डेल्टा Eg जो होता है वो घटता है और हम लोग लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, ये बात हम लोग को पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन का होना चाहिए, तो फ्लोरीन इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। तो ये ही ऑप्शन सही होने वाला है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां पे। 18वां है तुलनात्मक रूप से हाइड्रोजन फ्लोराइड का उच्च क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 18वां फिर से पढ़ते हैं। तुलनात्मक रूप से हाइड्रोजन फ्लोराइड का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन की उच्च क्रियाशीलता, हाइड्रोजन परमाणु का छोटा आकार, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण, फ्लोरीन का छोटा आकार। तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का उच्च जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है हाइड्रोजन बंध का निर्माण या हाइड्रोजन आबंध का निर्माण। चलिए चलते हैं 19वां नंबर। वह हैलोजन जो आसानी से अपचयित हो जाता है,
जो आसानी से अपचयित हो जाता है, इसका मतलब है जो आसानी से अपचयित हो जा रहा होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये फ्लोरीन जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां पे। फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है, अभी अभी बात ही हो रही थी। फ्लोरीन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है क्यों? क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्चतम अपचयन विभव, उच्चतम ऑक्सीकरण विभव या निम्नतम इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका जो ऑप्शन होने वाला है आप लोग अच्छे से देखेंगे तो उच्चतम अपचयन विभव ये फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है अपचयन विभव, इस कारण से बोल सकते हैं ये सर्वोत्तम ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां पे। सभी लोग अपनी ओर से जवाब देते जाएं। हैलोजन का वह गुण जो सही रूप से मिला है, तो ये कुछ गुण दिया हुआ है, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, घनत्व, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये कहा जा रहा है कि किसका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था जो किया गया है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग जानते हैं कि हैलोजन का ही बात किया जा रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे समूह में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन ऊर्जा का मान घटता है, तो सबसे कम होना चाहिए आयोडीन का। ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो कौन सा सही नहीं मिला हुआ इसकी बात की जा रही है। विद्युत ऋणात्मकता के साथ भी वही कंडीशन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। घनत्व के साथ थोड़ा सा कंडीशन बदलता है, लेकिन कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हालांकि फ्लोरीन भी आ गया है जिसमें ये वाला चीज तेज होगा, घनत्व इसका कम। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि यही वाला पैटर्न, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है। तो यहाँ पे जो हमको ये होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है, फिर ये और इस तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन वाला केस होना चाहिए। तो ये वाला सही, यानी जो अपना ऑप्शन गलत होगा वो ये है, तो ये वाला ऑप्शन होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां पे। आधे क्वेश्चन की और हम चल चुके हैं, आधे क्वेश्चन लगभग समाप्त होने वाला है। फटाफट आप लोग अपनी ओर से जवाब देते जाएं, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि क्या होता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक पार्ट होता है, क्या होता है जब, तो उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उससे हमने सेलेक्ट करके लगभग 20 के आसपास क्या होता है जब इस तरह के सवाल को करवाने वाले, उसका वीडियो भी बन चुका है। बस थोड़ी बहुत उसमें कुछ काम रह गया, बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज अगर मिल पाए तो सही है, नहीं तो कल जरूर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्न में से किसे सांद्र HCl के से कमरे के ताप पर Cl गैस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, हालांकि आप इसका रिएक्शन भी करके बना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में किसे सांद्र HCl के कमरे के ताप पर Cl गैस बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी Cl क्लोरीन गैस बनाने के लिए सांद्र HCl से कमरे के ताप पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां पे। 23वां कह रहा है हैलोजन के ऑक्सो अम्ल की अम्लीयता का सही क्रम क्या है। तो ऑक्सो अम्ल के अम्लता का सही क्रम जो होने वाला है ये ऑक्सो अम्ल है, बोल सकते हैं HClO4। जितना ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसमें ऑक्सो अम्ल का समझ सकते हैं क्या कि अम्लीयता का गुण सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है। देख रहे होंगे इसमें 4 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऑक्सीजन घटता जा रहा है समझ सकते हैं क्या कि ऑक्सो अम्ल की जो अम्लीयता है वो भी घटती जा रही होती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हीलियम के ऑक्सीजन में मिलाकर गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमने भी क्लास में कई बार करवाया है कि हीलियम को ऑक्सीजन में मिलाकर गहरे समुद्री गोताखोर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ये रक्त में उच्च दाब में नाइट्रोजन से कम विलय है, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, यह ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से मिल जाती है, यह नाइट्रोजन से कम विषैली होती है। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ये रक्त में उच्च दाब में नाइट्रोजन से कम विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रख लेना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जा रहे हैं। ज्यामितीय वर्ग पिरामिडीय, ज्यामितीय वर्ग पिरामिडीय, ज्यामिति की जो बात की जा रही है वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, एवं sp3d2 संकरण के साथ यौगिक है। ज्यामिति जो है वर्ग पिरामिडीय और जो प्रसंकरण है sp3d2, तो कौन से यौगिक का होने वाला है? तो वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय कुछ इस तरीके से बनता है, आप लोग जानते होंगे कि बीच में कोई ऐसा रहेगा, कुछ ये इस तरह से बनने वाला है। ये अगर इसका हम लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें
और ऊपर में ये पिरामिडल के शेप का भी अगर ऐसे बन से ये पिरामिडल टोटल बन जाता है तो ये कुछ इस तरह का जो आकार होने वाला है यही वर्ग पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ये होता है ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में, आपको याद रख लेना है। चलिए चलते हैं आज के। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हम एक और बात देख सकते हैं कि sp3d2 जिसमें 6 होना चाहिए टोटल, तो मिला के भी हम लोग देख सकते हैं इसका संरचना बना के ज़ेनॉन बीच में होगा, इसके साथ चारों ओर से फ्लोरीन भी जुड़ा रहेगा। हम लोग ऐसे इस तरह से देख सकते हैं कि चारों ओर से फ्लोरीन जुड़ा रहेगा और साथ साथ में यहाँ पे दो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी हुआ करता है और दो तीन इसमें एक होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह का कहानी बनने वाला है। तो यहाँ पे जो sp3d2 संकरण के कारण जो यौगिक होने वाला है ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड सब है, ज़ेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड वाला सही होने वाला है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाइड्रोजन के लिए बंधुता समूह में फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। हाइड्रोजन के लिए बंधुता समूह में, बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जा रही है, समूह में फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हैलोजन अम्ल में उच्चतम आबंध वियोजन इंथैल्पी होना चाहिए? कौन सा हैलोजन अम्ल में उच्चतम आबंध वियोजन यानी बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? तो वो HF में होने वाला एक हाइड्रोजन बंध ही बंध होता है, ये भी कारण है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो 30 नंबर का। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अम्ल लवणों की तीनों श्रेणियों में पाया जाता है? तो लवण के तीनों श्रेणी में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल। आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना, H3PO4, जो कि 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, 3 प्रकार के लवण होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और कह सकते हैं कि जो उदासीन लवण होता है, 3 तरह का लवण। तो H3PO4 जो फास्फोरिक अम्ल होता है ये, इससे तीनों प्रकार के बोल सकते हैं लवण बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां पे। 31वां, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्रोजन एवं लेड के ऑक्साइड बनाता है ऑक्साइड के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन जो होने वाला है? लेड नाइट्रेट गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो नाइट्रोजन एवं लेड के ऑक्साइड बनता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, अगर हम लोग देखें तो PbNO3। तो PbNO3, Pb का अगर मान लेते हैं संयोजकता हम लोग 2 मानते हैं तो ये वाला हो सकता है। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हीट करने से जो हमको मिलने वाला है, याद रख लेना, NO2 और प्लस PbO मिलने वाला है। इसको, इस समीकरण को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। तो PbO2 मिलने वाला है। तो हम लोग इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसका अगर 2 मोल लेते हैं, इससे इसका 2 मोल, यानी बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PbO मिलने वाला होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां पे। 32वां कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता है? तो अपरूपता नहीं दर्शाने वाले तत्व नाइट्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से बिस्मथ होने वाला है, आपको याद रख लेना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां पे। बहुत नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं आज के सेशन को खत्म करने के लिए। तो 33वां क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन का जो अधिकतम सहसंयोजकता होता है वो 4 होता है, आपको याद रख लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। भूरी वलय NO3 नाइट्रेट आयन के लिए, ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग पढ़े हैं जो नाइट्रेट आयन के लिए होता है। तो भूरी वलय परीक्षण में बनता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो आपको याद रख लेना है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसमें से H2O5 वाला, ये याद रख लेना, H2O5 वाला। तो ऑप्शन नंबर ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि ब्राउन रिंग टेस्ट आपको हमने अलग से भी बता दिया है। तो याद रख लेना कि जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, वो ये FeH2O5 और NO, ये वाला इस तरह का जो कंपाउंड होता है, इसका हम नाम भी लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड बनने वाला है, तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने वाला ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। बाकी आप लोग जान रहे होंगे कि ये सब का सब हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है? तो फोन आप लोग कई बार सुने होंगे, FON, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यही हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इनके साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इनमें से कोई एक और एक हाइड्रोजन हो तभी हाइड्रोजन बंध बन पाता है। तो आप ऑप्शन के आधार पर देख सकते हैं कि HCl में वैसा कंडीशन नहीं है, इसलिए HCl जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। चलिए चलते हैं आज के 36वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? फिर से ये आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन हालांकि बदला हुआ है।
तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो जिंक ऑक्साइड, याद रख लेना है। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड और लेड सीसा, इन सब के ऑक्साइड जो होते हैं ये सब के सब कह सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हालांकि नंबरिंग लगता है आगे के बाद नहीं है, अच्छा 2-3 क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? आयनिक विभव या आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी, सब एक ही बात है, इसको हम लोग आयनन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं, आपको समझ लेना है। तो आयनिक विभव या आयनन विभव का मान अधिकतम किस में होगा? एल्युमिनियम में, सिलिकॉन में, फास्फोरस में, मैग्नीशियम में, किसका आयनन विभव का मान अधिकतम होता है? तो अगर हम देखें तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, यहाँ पे अगर हम देखें तो फास्फोरस जो है ऐसा फास्फोरस हो सकता है, हालांकि इसको भी हम लोग एक तरफ से ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में अगर पीए, ये 30 सब का सब पी ब्लॉक के तत्व है और पी ब्लॉक में भी फास्फोरस सबसे बाद आने वाला तत्व है, तो आयनन विभव इसका सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रख लेना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है XCF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार जो होने वाला है, जेनॉन को आप लोग जान रहे होंगे, चारों ओर से फ्लोरीन जुड़ा रहेगा और साथ साथ में 2 ओर से निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आकार बनने वाला होता है इस आकार को हम लोग स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। स्क्वायर प्लेनर या बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर। चलिए स्क्वायर प्लेनर ही होगा। वर्ग समतलीय भी बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसको याद रख लेना है, वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है, प्रबल लुईस अम्ल कौन होने वाला है? तो प्रबल लुईस अम्ल होने वाला है BF3, आपको याद रख लेना है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से बहुत जल्द ग्रहण कर ले वही होता है प्रबल लुईस अम्ल। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत, अभी अभी एक और क्वेश्चन में ये ऑप्शन आया था, तो मोनाजाइट होने वाला है। मोनाजाइट जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, 43 पे, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है NCl3, NBr3, Ni3, NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड कौन सा होने वाला है? तो याद रख लेना NF3, नाइट्रोजन फ्लोराइड जो है वो सबसे कम भास्मिक होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 44 पे, 45 आ गया, एक आध क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो गया, आप को इससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही ढंग से देखते जाइए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, उभयधर्मी। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं आपको मान के चलना है कि लगभग उदासीन होते हैं, कुछ जो है वो कह सकते हैं क्या कि वो अम्लीय होता है, लेकिन ज्यादातर उदासीन। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी उदासीन ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र होता है। चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो हम लोग देख सकते हैं N2O, NO2, N2O5 नहीं, तो याद रख लेना NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है यही कह सकते हैं क्या कि ये बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का बोल सकते हैं सूत्र जो होने वाला है वो NO2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, उपधातु है, इनमें से कौन उपधातु है? सल्फर, Sb आप लोग समझ रहे हो, एंटीमनी की बात की जा रही है, P फास्फोरस और बी बोले तो बिस्मथ। कौन उपधातु है? तो एंटीमनी जो है ये उपधातु है। हालांकि बोरॉन को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वैसे अभी इसमें यहाँ Sb जो है वो ऑप्शन होने वाला है, एंटीमनी ऑप्शन होने वाला। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48, नाइट्रोजन किस परास्तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है याद रख लेना आपको -3 से +5 तक होता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और अधिकतम ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो जो इसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होने वाला है वो रेंज जो होने वाला है प्रास वो -3 से +5 तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से क्रिया करके एक उत्पाद बनाती है। अमोनिया
कह सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से क्रिया करके एक उत्पाद बनाती है, NH3 एवं BF3 के मध्य आबंधन होता है। तो कह सकते हैं NH3 और BF3 इन दोनों के बीच अगर अपना बंध देखा जाए तो एक के बीच ये दोनों के बीच दिखेगा सहसंयोजक बंधन, लेकिन ये दोनों आपस में जब जुड़ जाता है तो ये दोनों आपस में जुड़ता है कुछ इस तरीके से, और जो बंधन बनता है वो समन्वय बंधन या उप सहसंयोजक बंधन बनता है, जिसमें नाइट्रोजन कह सकते हैं नाइट्रोजन जो अपना एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन वो बोरॉन को दे देता है, और ये कह सकते हैं कि वो जो बंधन बनता है वो समन्वय या उप सहसंयोजक बंधन बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49वां क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आ जाते हैं 50वां क्वेश्चन पे। 50वां 51वां है, फास्फोरस की परमाणुता होती है, फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे P4, और जब P4 है तो इसका जो परमाणुता होने वाला है वो 4 होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सफेद फास्फोरस की संरचना होती है। सफेद फास्फोरस कई बार आया होगा, आप लोग देखे होंगे फास्फोरस जो कुछ इस तरह का ये बनने वाला होता है, आप लोग देखे होंगे कई बार ये कुछ इस तरह का ये संरचना जो होता है, इसी को हम लोग फास्फोरस, ये सफेद फास्फोरस वाला ये किस आकार का है तो बोल सकते हैं समचतुष्फलकीय। वर्ग समतलीय तो हो नहीं सकता है, पिरामिडीय समचतुष्फलकीय